अब मीसम जा रहा है कूफा के बाजार में, सामने खड़ा है हबीब इब्ने मुजाहिर, करबला का शहीद। अब मीसम को तो अली की खैरात है, या उड़ोगे या चुप कर जाओगे। मीसम देखकर कहते हैं हबीब 10 मुहर्रम 61 हिजरी जुमे का दिन, करबला का मैदान, इश्क हुसैन में तो 3 दिन का भूखा प्यासा मारा जाएगा। ये कहा मीसम ने, आगे पलकनी झपकने दी हबीब ने। कहते हकीम साहब सुनते जाओ, इब्ने ज़ियाद की हुकूमत, खजूर का दरख्त, इश्क अली में तू फांसी पे लगे। सलामत रहो। अली के नौकर समझ में नहीं आ रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन बदाइमन। इज़ ला समाउन ज़ात वबरजिन वला हुजुबुन ज़ात वरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ु नजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ु वजाजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा है। तबीयत इजाज़त हुई तो एक सलवात हज़रत हुसैन की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाना मोहम्मद। इसकी आवाज़ बढ़ा यार, थोड़ी सी मेहरबानी कर यार, इसको सेट करना, मेहरबानी। ऐसी इजाज़त में कोई शुरू करें आप। बिस्मिल्लाह, अदर वाले बिस्मिल्लाह, आपके सामने वाले बिस्मिल्लाह। ज़िक्र के सदका में मेरा मालिक आपकी और बानियान की दुआएं कबूल फरमाए। बीमार मोमिनीन को मौला शिफा अता फरमाए, बेरोज़गारों को मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए, इज़्ज़त रिज़्क़ सेहत ज़िंदगी मेरा मौला मज़ीद अता फरमाए। बानियान को और आपको मेरा मौला किसी का मोहताज न फरमाए। इमाम ज़मान शहनशाह मुअज़्ज़म के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत और मरफ़त अता फरमाए। इमाम हुसैन जल्दी जल्दी आप सबको अपनी ज़वारी नसीब फरमाए। मेरा इमाम ज़मान के सदका में अल्लाह हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। आपके मरहुमीन, बानियान के मरहुमीन और मेरी मिल्लत के शोहदा के दर्जात इमाम ज़मान की बारगाह में मौला मज़ीद बुलंद फरमाए। हर दुश्मन के शर से मौला अमान अता फरमाए। विलायत अली जो आपको मेरे मौला ने अता की, उसकी हिफाजत करने की मौला तौफीक अता फरमाए। बड़े मोहतरम जवान बुजुर्गान मेरे सामने आप तशरीफ़ फरमा है, आपकी ज़ियारत हो गई, नौकरी हो गई। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आपका दिल मैं भी आपके साथ हम सफ़र। बिस्मिल्लाह। अल्लाह ने जो विलायत का ऐलान किया है, आबाद और शाद रहो। बिस्मिल्लाह। ये आवाज़ ठीक है जी, मेहरबानी आप जी हैं जी। पहली बात तो यह है कि पहला वली वो खुद अल्लाह है। बेटा सर मारने से बेहतर है बंदा सीट बदल ले, अगले मोहल्ले पे हमारा हक ज्यादा होता है। पहला वली वो खुद है। क्या बात है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली है अल्लाह। 1 2 3 आपको समझ नहीं आएगी मेरे ख्याल में, बुजुर्ग नहीं, जवान जवान जवान। व रसूलहू, अल्लाह कहते मेरा रसूल तुम्हारा वली है। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना यक़ीमुन सलात व युतून ज़कात व हुम राकिऊन, वो जिसने अंगूठी दी थी वो भी तुम्हारा वली है। हाय हाय हाय, क्या लोग मिल गए हैं लाड़काना की धरती पर। सर ना मार भाई, सीट बदल ले। सर मारने वाला मुझे अच्छा नहीं लगता, वो भी जवान हो। बुजुर्ग सर मारते रहे, खैर है। पहला वली अल्लाह है। मैं यहां पर एक जुमला कहे बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता। उठ के बोलो, चुप कर जाओ, जमीन में चले जाओ या अर्श क्रॉस कर जाओ, ये आपका मतलब है। मैं जुमला कहूंगा। अगर बंदों को विलायत के मानी आते होते तो 2 में से एक काम जरूर करते, या अली को वली मानना छोड़ देते या फिर अली को भौंकना छोड़ देते। जो हाथ नहीं उठा सका, खुदा करे वो हमारा मेहमान हो, जिसकी छत पे अला में हाथ बुलंद है दरी। आपको बाबा है, सारी इन मातमी को बाबा है जो खुश बैठे हैं। आपको बाबा है, मेरा बच्चा जो सबसे पहले उनका बोल। अल्लाह ने अली को वली बनाया है। थोड़ा मदद करो यार, हाथ बांध रहा हूं, मेहमान हूं मैं आपका, आपसे मदद मांग रहा हूं। मेरा मौला आपकी हमेशा मदद करेंगे। तो पहला वली अल्लाह है।
जो पहला वली है, दिल बड़ा कुछ कहने को, पता है आपका दिल हो या ना हो, पहला वली जो है वो नजर नहीं आता। वाह वाह वाह, आपको वाह वाह है। ये तो वो लोग मुझे मिल गए हैं जिनके सामने बंदा 10-12 दिन खड़ा रहे यार। जो पहला वली है वो नजर नहीं आता भाईजान। अच्छा, मैं चंद सवाल करूंगा, आपने जवाब हाँ या ना में देने हैं, और आसान सवाल, आपको पता चलेगा कि हाँ करनी है कि ना करनी है। अल्लाह देखा है? नहीं। कभी हाथ मिलाया है? ज़ायका, खुशबू, अल्लाह की आवाज सुनी है? मानते क्यों हो? हर सवाल का जवाब मैंने और आपने सबने नहीं में दिया है, मैंने भी नहीं में दिया है। तो फिर हमारे पास एक ही जवाब है, सिर्फ शियों के पास नहीं, 73 फिरके के पास, कि हमारे पास मयार है हुसैन का नाना। हमें महबूब खुदा ने फरमाया था कि अल्लाह है, बस उसके कहने के बाद देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो सच्चाई इतना है, वो शहनशाह इतना बड़ा सादिक है। ये मोहल्ला ठीक है, सामने वाले मदद करें। जिसके हाथ में मोबाइल है वो बेचारा परेशान होता है, वो वीडियो बनाए के दाद दे, कभी इबादत भी कर रहा है कि हुसैन के नाना सच्चाई इतना है, वो सादिक शहनशाह इतना है, बल्कि वो इतना सच्चा है कि वो सच्चे बनाता है। वो इतना बड़ा हादी है कि वो हादी गर है। यार हाथ उठा लिया करो, या सीधे आगे आगे ना बैठा करो, मेहरबानी किया करो। हमारा हाथ ही यही जाता है, पहले खप के हैं फिर आपकी मिन्नत भी करते रहे। तो उसके कहने पर हमें यकीन ही इतना है कि फिर अल्लाह को देखने की जरूरत ही ना पड़ी। तो फिर अगर हम अगर लाड़काने में जुमला जाया हो गया तो आज के बाद ये जुमला पढ़ना ही नहीं है, यही छोड़ जाना है। अगर कीमत मिल गई तो कब्र में जाना है मैंने, जाते अली शहनशाह से मुलाकात होनी है। बहर वाले रो रहे होंगे, हम अली को सलाम कर रहे होंगे। तो जो फरिश्ते सवाल जवाब पूछने आएंगे वो बाद में जवाब दूंगा, पहले आपकी गवाही दूंगा कि मौला उन्होंने एक लफ्ज की कीमत आपके अज़ादार बेटे के अज़ादारों ने और आपके नौकरों ने, मुझे लाड़काने की धरती पे हजारों का इज्तिमा था, 19 की शब थी सफर की, और उन्होंने मुझे कीमत दी थी। ये झोले पर मेरा हाथ है। इतना वाजिब है अली कि जो 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 वाजिब है अली उन पे भी वाजिब है। जियो जियो बड़ा बड़ा ज़गीलाल कलंदर। जो हाथ नहीं उठा सका जवान, खुदा करे वो लंगर मजलिस से ना करता हो। लंगर करने का ढंग है, हुसैन को सलाम करने का ढंग नहीं। जिसका फेफड़ा काम करता है थोड़ा ऊंचा बोले, मेरा दिल कर रहा है जवान। बड़ा बड़ा ज़गीलाल कलंदर। ये है नाम हैदर करार। सर सर नौकर हो गया। जो जो वाजिब है, मुंह क्यों बना रहे हो? खुश हो के मुस्कुराओ। नहीं अच्छा लगता अली तो अली की जान छोड़ो। अली ने खत लिखा था कि मुझे जरूर मानना है, मेरा झूला मेरे सर पे रख। तेरे हसन मौला फरमाते पूरी दुनिया मेरे बाबा को मानना छोड़ दे, मेरे बाबा की जूती की नोक को भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? फरमाते मैं हसन जो अली का शिया हूं, अली को मेरी जरूरत ही नहीं है यार। नौकर हो गया आपका सरकार। एक ही लफ्ज बड़ा होता है, वो पहुंच जाए तो बस वही होता है। और आप मेरे बुजुर्ग जवान बच्चे पढ़े लिखे दोस्त नौजवान वसूल फरमा रहे हैं, मैं दोनों हाथों से आपको सलाम कर रहा हूँ। शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने खुश होकर वसूल किया है जी, मौला की कसम है। हाँ, ऐसे अली की विलायत अल्लाह ने वाजिब कर दी है।
मौला ये जो आपको और मुझे काफिर शाफिर कहते हैं ना, इसका मजा लिया कर। मजा लेना। इधर वाले हैं मठे मठे, हाँ या अली खैर हो गए थोड़ी। इधर ही देख लेते हैं, खरीदार ज्यादा हैं। इधर वाले चलो इधर कनात लगा देते हैं, ये शर्मीले जवान बैठे हैं, या कोई बड़े बड़े लोग बैठे हैं। अली से बड़ा है कोई नहीं। दो बड़े हैं, दो, एक तेरा बाप आदम और एक नूह, वो भी आदम सानी है। दोनों आदम अली के कदमों में सोए हुए हैं। तो आदम के बेटे को क्या हो गया है? आप जियो जितना दिल करता है। पहला वली अल्लाह है, दूसरे वली रसूल है, तीसरा अली है। हाय अली, अब मैं क्या करूं? ये जहां गदीर है ना, गदीर, यहां से रास्ते निकलते हैं, निकलते थे उस वक्त भी कि वो कोई यमन की तरफ, मदीने की तरफ, शाम की तरफ, इराक की तरफ। तो सरकार ने जो आखिरी क्या वही हज है ही एक, वो भी अली की विलायत के लिए किया कि सबको इकट्ठा कर लें। मैं थोड़ा पढ़ूंगा जो कि आपका मूड ही नहीं है, फिर मसाए पढ़ते हैं। नहीं, अब थकाना नहीं है ना सर, ना बार बार यूं करके मिन्नत करके दाद नहीं ली जाती। जब तलब होती तो फिर सुना लेंगे कभी। सर आप कह रहे हैं पढ़ो, मैं किसी को देखो तलब होती है, ऐसे रेत पे नहीं बखेरे जाते अली के फजाइल। झोली फैली हुई नजर हो तो फिर पढ़ने को दिल करता है, फिर दिल करता है ये भी सुना दें, ये भी सुना दें, ये भी सुना दें। अगर यूं करके सुनाने हैं तो फिर 15 मिनट तो हो ही गए, पिछड़ा ही क्या गया है। चूंकि वक्त आपका कीमती है, मैं ज़ाय नहीं करना चाहता। सरकार ने जो हज किया है, तो यहीं आकर सरकार तशरीफ फरमा हो गए मुस्तफ़ा शहनशाह। लोग आते हैं, सरकार का सलाम करते हैं, अपने वतन को चले जाते हैं। कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ चले गए। जो चले गए वो 6-6 मील चले गए, जो पीछे थे वो 4-4, 5-5 मील पे काफिले थे। जिब्रील आ गया, या अय्युहर रसूल बल्लिग, अभी यहीं फौरन। क्या बात है, अब आप मेरे साथ शामिल हो गए। अब आपने एहसान किया थोड़ा सा। बल्लिग का मानिए कि फौरन, यहाँ गुंजाइश नहीं है, अबलिग नहीं है। अबलिग हो तो फिर गुंजाइश होती है कि अभी थोड़ी देर के बाद जब मदीने जाकर, यह है बल्लिग, ये अमर का सीगा है, इसका मतलब है फौरन, अभी, बस कर ऐलान। आपके 8वें सुल्तान का फरमान है, मशहद के शाह का। शहनशाह फरमाते हैं, गदीर मिसले आदम के सजदे की मिसाल क्या है कि जिसने उसका सजदे का इनकार किया था वो भी लानती बना। जिसने अली की विलायत और खिलाफत का इनकार किया, अल्लाह ने उसको भी लानती बनाया। मुझे नहीं पता किसने किया, ये मुझे पता नहीं है। हाँ मुझे नहीं पता, क्योंकि अली को मानने के लिए शिया सुन्नी होनी जरूरी नहीं, अपने अब्बा का होना जरूरी है। हाथ उठाओ कैमरे वाले आप, वरना मोबाइल बंद कर भाई, तंग ना कर। अभी पहुंचा, अभी मैं लाड़काने का सफर एक लफ्ज के लिए किया है, वरना मैं माजरत करता, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ये पढ़ने वाले थे 2 भाई मेरे, तो मैंने माजरत, लेकिन मैं एक लफ्ज के लिए सफर किया है कि शायद वहीं पे खरीदा जाए। पूरे पाकिस्तान में नहीं खरीदा गया, अगर यहां भी ना खरीदा गया तो दुख नहीं है। जिब्रील ने आके कहा, सरकार अल्लाह कह रहे हैं कि अली की खिलाफत और विलायत का ऐलान करो। सरकार मुस्तफा ने बिलाल को बुलाया, बिलाल करना है अली की विलायत का ऐलान। और बिलाल से कहते हैं अजान दे। वाह 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 वाह। मैंने कहा था लाड़काने में खरीदा जाएगा, खरीदार कुछ निकल आए हैं। शाबाश, पिछले वालों की तरफ से भी कीमत मिल गई। अगलों की मिन्नत करते रहेंगे, ये मुझे तंग करेंगे, मैं इनको करूंगा। अजान दे। उस वक्त घड़ियां नहीं थी। मेरे मजहब के मुहक्किकीन ने अंदाजन कहा है कि 11 जो दिन के 11 होते हैं, पहले के 11 या 11:15 का वक्त था। ये किसी नमाज का वक्त नहीं। जब सरकार कह रहे हैं अजान दे, इस जुमले के बाद फैसला होगा कि जब मैं मसाइब पढ़ूंगा, कीमत मिल गई तो सारी रात फिर तेरी नौकरी करता रहूंगा। जितनी देर आप हुक्म देंगे कि मैं नौकर खड़ा रहूंगा, कीमत ना मिली तो फिर आप थक गए होंगे ना। अजान दे। बिलाल कहते हैं सरकार
वो 7-7 मील आगे चले गए, ये 5-5 मील पीछे हैं, मेरी आवाज सुनेंगे? मुस्तफा फरमाते हैं मैं अली की विलायत के लिए अजान दिलवा रहा हूं। ये 7 मील वाले क्या हैं? जो बाप के सुल्ब में है वो भी सुनेगा। जियो, अब बोले हो ना आके, अब आपने एहसान किया है ना मेरे ऊपर, अब आपके हाथ बुलंद हो गए। हाथ बुलंद करके पूरे हैदर हैदर जियो। आपको वाह वाह, जवानों को, बुजुर्गों को, अज़ादारों को, मातमियों को, अली वालों को वाह वाह है, आपके मजहब को वाह वाह है, आपके अकीदे को वाह वाह है। अलीयुन वलीयुन। सलामत रहे यार, थकावट उतार दी मौला की कसम। अजान दे और एक जुमले का इजाफा कर। वाह 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 वाह। सरकार क्या फरमाते हैं? एक जुमले का इजाफा कर, हय्या अला खैरिल अमल। ये खैर को भी नहीं समझे लोग किबला, तो हम क्या करें? अली की विलायत खैर है। और पता है खैर कौन है? वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह भी खैर है। जो अली के फजाइल में बेनियाजी करता है वो बड़ी मार खाएगा कयामत के दिन। या उसे आना नहीं चाहिए मजलिस में, या फिर बेनियाजी नहीं करनी चाहिए। ये गुनाह अजीम है जो इमाम ज़माना माफी नहीं देता, ना अल्लाह देता है। अल्लाह सारे गुनाह माफ करता है, अली के दुश्मन को माफ नहीं करता। अल्लाह के नजदीक ये छोटे मोटे गुनाह काबिल माफी हैं। और मासूम से पूछा गया मौला ईदें कितनी हैं? ईदें फरमाया ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, यौमुल जुम्मा। जुम्मे का दिन भी मोमिन के लिए ईद का दिन है, और जिस दिन मोमिन गुनाह ना करे वो भी उसके लिए ईद का दिन है। तो बंदे कान पकड़ के बैठ गए कि मौला हम तो कदम कदम पर कभी झूठ भी बोल रहे थे, वो भी तो गुनाह है। अब फरमाया सबसे बड़ा गुनाह है अली की दुश्मनी। जिस दिन बंदा अली की दुश्मनी ना करे वो ईद का दिन है। तो आप सारे अली के नौकर बैठे हुए हो यार, आपके हाथ बुलंद हो रहे हैं माशाल्लाह, चेहरों पे मुस्कुराहट आई हुई है, बहार ही बहार है। खैर हय्या अला खैरिल अमल। जब किसी मोमिन का हम जनाजा पढ़ते हैं, कलंदर या अली, चलो चलो मेहरबानी मेहरबानी। लोगों ने आवाज सुनी हय्या अला खैरिल अमल। अभी कोई ऐसा अमल है जो खैर है? दौड़े इकट्ठे हो गए मैदान में। छोटी छोटी झाड़ियां थीं गदीर के मैदान में, जो पौधे नहीं उगाते छोटे छोटे, जैसे आप इलाकों में होते हैं। तो लोग हज के थके हुए, हज बड़ी सख्त इबादत है, तो वो उसके साए में बैठ गए। इधर बैठे भी रहेंगे और सरकार की बात भी सुन लेंगे। फलानों का मिंबर बनाया, अमीरुल मोमिनीन का सरकार ने बिला तस्बीह हाथ पकड़ा था आपके मुर्शिद अली का। जिब्रील आ गया और जिब्रील आप ऐलान करने लगा आप क्यों आया है? उसने कहा सही अल्लाह कह रहे हैं ये जो पौधे शौधे हैं ना ये कटवा। और यार क्या लोग मिल गए आधी रात के वक्त। मौला की कसम है, एक हर्फ भी किताब से बाहर नहीं है। ये कटवा। सरकार ने कहा भाई ये काटो, कटी के टीले थे रेत के टिब्बे, उसका भी साया होता है पिछावा, लोग उसमें जा बैठे। जिब्रील फिर आ गया, अल्लाह कह रहा है ये सीधे करवा।
झोली आपको उठाकर दुआ दे रहा हूँ कसम से। आप दाद ना भी देना तो नौकर आपसे राजी हो गया। मैं कब्र तक आपका एहसान नहीं भूल सकता, आपने ढेर सारी मेरी मदद कर दी है। मैंने कहा मेरा अल्लाह टीले सीधे करवा रहा है, पौधे कटवा रहा है, हो क्या गया? अल्लाह कहता है ये मेरे बंदे मखलूक हैं, मैं इन्हें जानता हूं। कयामत के दिन ये कोई ना कहे कि मैं थका हुआ था, मैं साए में बैठा था, मेरी आंख लग गई थी, मैं देख ही ना सका कि हाथ किसका था। कितना वाजिब है अली, कितना वाजिब है अली, मौला की कसम है। लोगों ने से ही पग्गे उतारी, पग्गियां पग नीचे रख ली, ऊपर पांव रखे। हाँ पैर तो ना जले, रात सुन लेते खड़े हैं। मजा है कसम से। आप जी हैं, ये सरकार के झूले पर आता है, हुसैन की कब्र पर आता है, मजलिस की तहारत की कसम, चेहलम के दिनों की कसम। सर यूं खड़े हैं तो फिर जिब्रील आ गया। सरकार ने कहा आप क्यों आया है? सरकार अल्लाह कह रहे ये पांव के नीचे से पग ही निकलवाओ। अब जो हाथ उठ गए इन हाथों का मुझे सहारा मिल गया है, बस आप नीचे ना करना, बाकियों की मैं मिन्नत कर लूंगा बाद में। अब पग्गे निकल गए, अब खड़े होने का अंदाज क्या है? एक पांव उठाते हैं, एक पांव रखते हैं, एक पांव उठाते हैं, नीचे रेत गर्म है, एक पांव उठाते हैं और कोई पढ़े तो मैं सुनूं, एक पांव उठाते हैं, एक पांव रखते हैं। जहां मौलवी से गए, इसी को कलंदर की धमाल कहते हैं। कोई हाथ नीचे रह गया जवान का? मैं पूरा फेफड़ा देने, क्योंकि आवाज फेफड़े के जोर पे निकलता है। मेरे ख्याल में इधर थोड़े थोड़े फेफड़े हैं। मौला आपको सेहत दे, जिंदगी दे। अली के नाम पर खर्च किया कर, डॉक्टरों से बचा रहेगा। यूं भी तो करके बैठना ही है ना यार। एक दफा ऊंचा बोल पड़ोगे तो क्या हो जाएगा? मैं फेफड़ा देने लगा हूं, मुझे फेफड़ा चाहिए। मेरा अल्लाह तुझे अली का वास्ता, या अल्लाह मदद, अली के लिए मदद मांग रहा हूं, तेरे लिए अली से मदद मांगता हूं। आज तुझसे अली के लिए मांग रहा हूं, फरिश्ते भेज। इनका दिल नहीं है पर मेरा ढेर सारा है। नमाज से लेकर तौहीद तक मोहम्मद ने जो भी बताया है बैठ के बताया है। अली की विलायत खड़े होके बताई। जो हाथ बुलंद नहीं हो सके, खुदा करे वो हमारा मेहमान हो, बस जिसकी छत पे अलम है, हाथ बुलंद करके हैदरी। 4.5 घंटे खड़ा रहा है महबूबे खुदा। और याद रखना अली की विलायत में मौजज़ा है। आपका बाबा है जी, क्या मौजज़ा अली की विलायत में कि पहले तो दिल में आती नहीं, अगर आ जाए फिर कोई काफिर कहे, कोई मुशरिक कहे, कोई गालियां दे, कोई कुछ करे, कोई घर जलाए, ये दिल से नहीं जाती। भाईजान इंसाफ अगर सिंध करे तो हमें डरा डरा के हमें कि अली छोड़ देंगे, तो पहले अली का कब्जा काबे से तो छुड़ा। अब आपके हाथ बुलंद हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 4 दीवारें हैं अल्लाह के घर की, एक दीवार में अभी भी दरार है, निशान है। पूछो तो सही है हुआ क्या है? वो जब अली शहनशाह आए थे तो ये उसी लकीर है। और जो 80% मजमा चुप करके बैठा है कि जो ही काबा खड़ा है तो निशान भी है, ऐसा नहीं है। अली के आने से लेकर आज तक 10 दफा काबा दोबारा बन चुका है। मुझे कसम मौला की पूरे पाकिस्तान में इतनी कीमत नहीं मिली इस लफ्ज की जो आपने पहले मरहले में दे दी है। 10 दफा काबा दोबारा तामीर हो चुका है। ये जो भी काबे की ज़ियारत करते हैं, ये आज से 125 साल या 27 साल पहले सऊदी अरब के शहनशाहों ने तबरुकन काबा दोबारा तामीर करवाया था। जो इससे पिछली इमारत थी वो आज से 400 साल पहले तुर्की के शहनशाहों ने तबरुकन काबा दोबारा तामीर करवाया था। कभी ज़लज़ले आए फिर काबा तामीर हुआ, कभी तूफान आए फिर काबा तामीर हुआ, कभी यजीद हरामी की फौज ने काबे पर आग के गोले बरसाए फिर काबा तामीर हुआ। लेकिन जिंदा मौजूदा है मेरे शहनशाह मुर्शिद अली का। अब इस जमाने में भी इंजीनियर जब काबे की तामीर मुकम्मल करके पीछे हटते हैं, फिर लकीर, फिर दरार, फिर निशान। हाथ नीचे ना करना जवानों, हाथ नीचे ना करना। आपको मेरे मौला मदद करेगा, हाथ नीचे ना करना।
पैसा रुपया दिरहम दिनार सोना चांदी खर्च की गई, लकीर मिटे लकीर मिटे लकीर मिटे लकीर मिटे, आज तक नहीं मिटी। चांद छोड़ मौलवी किसी और को काफिर कह के अपने बच्चे पाल। जब दुनिया की ताकतें मिलकर अली की एक लकीर का मुकाबला नहीं कर सके, मुल्ला तो अली की गदीर का मुकाबला। हैदर 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 मुर्शद लाल का नारा लगाना तो दिल से लगाओ, वरना चट्टी ना समझ जाओ। जितने जवान बैठे पूरी बुलंद आवाज से कलंदर। पहले तो दिल में आती नहीं, दुआ कर रहे हैं जी बुजुर्गान मेरे तशरीफ फरमाए, अगर आ जाए तो फिर जाती नहीं। 1001 दलील है मेरे पास, मैं सिर्फ एक हदिया करता हूं, वो भी बच्चे की फरमाइश है। हजरत मीसा में तम्मार बहुत बड़ा नाम है, ये इश्क अली में दीवाना था। और मीसम का भी फरमान है कि जब तक लोग तुम्हें अली की मोहब्बत में पागल ना कहें, दीवानगी की हद तक प्यार करता था अली से। खजूरें बेचता था कूफा के बाजार में, इसलिए उसको तम्मार कहते हैं, खजूरें बेचने वाला। और अमीरुल मोमिनीन उसे कहा था तुझे इसी दरख्त के साथ फांसी लगाई जाएगी, तो उसी को ही पालता रहा। वाह 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 वाह, कसम से क्या क्या लोग गुजर गए हैं। भाईजान मौला आपकी इज्जत में रिज़्क़ में बरकत है। आशिक भाई, ये जितने अज़ादार हैं, मेहमान हैं आपके, ये सैयदा कौनैन आप पे राजी हो रही है, अज़ादारों पे राजी हो रही है। कहाँ कहाँ से लोगों की ज़ियारत हुई है, कसम से बड़े बड़े दूर से लोग तशरीफ लाए। कश्मोर जना मैं तेरा चा लिया जी। ये खजूरें बेच रहा था अपनी दुकान पे बैठ के, गर्मी का मौसम, अली शहनशाह आ गए। मिस हमने दुकान छोड़ी, अली की नालैन चूमी। अली फरमाता तू घर जा, हम बेचते हैं तेरी खजूरें। बादशाह इतनी गर्मी में फरमाया मैं हुक्म दे रहे हैं जाओ। अब हुक्म मानना वाजिब होता है। अमीरुल मोमिनीन दुकान पे बैठ गए, ये घर चला गया। बस घर पहुंचा, हुक्म पूरा हो गया। क्या बात है, फिर वापस ये दुकान पे पहुंचा तो सवाल ही मांगने वाला फकीर, वो अमीरुल मोमिनीन के सामने खड़ा, या अली मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ खजूरें दे। उसने कहा कुछ दे। अली ने सारा टोकरा उठाया। सारी दुकान खाली। फकीर चला गया। मौला ने देखा तो मीसा मुस्कुरा रहा है। फरमाते है इधर आ। लब्बैक या अमीरुल मोमिनीन या अबा हसन मौला हुक्म। फरमाया तेरी सारी दुकान मैंने अल्लाह के नाम पे दे दी और तू मुस्कुरा रहा है। अली की जूती चूम के कहते हैं या अली ये चंद खजूरें क्या हैं, नस्ल तेरी जूती पे कुर्बान कर दे। तेरा हक के मवद्दत मीसम से कहाँ अदा होता है। मौला आपको सलामत रखे। आप मेरे भाई बैठे हैं, वो लोग बैठे हैं जिनके साथ जिंदगी गुजारी है हमने। अली फरमाते हो इतना मानता है मुझे? कहते शहनशाह जितनी आपने तौफीक दी उतना मानता हूं। अली फरमाते चल तुझे अली इनाम देने लगा। मौला हुक्म फरमाया तेरी खजूरों की दुकान बंद। उसने कहा मौला तो फिर मैं। फरमाया तेरी हिकमत की दुकान शुरू। हकीम हंस पे मुस्कुरा। उसने कहा मौला मुझे तो जो हकीम पूड़ी बांधते हैं वो भी नहीं आती। फरमाते हैं तू झल्ला हो गया है, अली तुझे खैरात दे रहा है, तुझे पूड़ी छोड़ी बांधने की क्या जरूरत है। तू जिस बंदे को देखेगा ना मीसम, तुझे देखते पता चल जाएगा इसने कब मरना है, कहां मरना है। सारी वाह वाह आपको है। दूर करीब से मरीज मीसम के पास जरूर डॉक्टरों को पैसे देने हैं। और देख कहते हो खैर सलाह 2-4 दिन का बीमार है ठीक हो जाएगा। तो जिसकी मौत करीब हो कहते यार उसके बातें शातें कर लो, 2 दिन का मेहमान है। इब्ने ज़ियाद हरामी के जिंदान में हजरत मुख्तार सकफी को भी जनाब मीसम ने खुशखबरी दी थी कि मीसम मुझे अली की खैरात है। मुख्तार ने कहा कि मुझे अली की खैरात है, इब्ने ज़ियाद तेरा कातिल नहीं। अब मीसम जा रहा है कूफा के बाजार में, सामने खड़ा है हबीब इब्ने मुजाहिर करबला का शहीद। अब मीसम को तो अली की खैरात है, या उड़ोगे या चुप कर जाओगे। मीसम देखकर कहते हैं हबीब 10 मुहर्रम 61 हिजरी जुमे का दिन करबला का मैदान इश्क हुसैन में
तू 3 दिन का भूखा प्यासा मारा जाएगा। ये कहा मीसम ने। आगे पलक नहीं झपकने दी हबीब ने। कहते हकीम साहब सुनते जाओ, इब्न ज़ियाद की हुकूमत, खजूर का दरख्त, इश्क अली में तू फांसी पे लगे। सलामत रहो। अली के नौकर समझ में नहीं आ रहे। यही मीसम को इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचा दिया। अब बुजुर्गी है, सफेद दाढ़ी है, सफेद जुल्फे हैं, जमीन पे बिठाया हुआ है कि एहसास कमतरी का शिकार होगा, चुप रहेगा, बोलेगा नहीं। सारे कुर्सी सिलसिले में बैठे हैं, जलाद सलाद ये वो, हरामी शरामी चमचे कड़छे। हजरत मीसम जमीन पे बैठे। ये लफ्ज मैं समझा नहीं सकता, समझ सकता हूं। मैं अपना कसूर ले रहा हूं, आपको मैं कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, दाढ़ी में भी मिट्टी है मीसम के, जुल्फों में खाक है, कपड़ों पे मिट्टी है, तो वो मजाक उड़ाने लग गए मीसम का, कितना गंदा है, मिट्टी ही मिट्टी है। हजरत मीसम कहते हैं तुम सारे के उल्लू के पट्टे हो, तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह ने मिट्टी में तहारत रखी है। वो अली का शागिर्द है। हाँ, तहारत है ना, तयम्मुम कर लो तो पाक हो जाता है बंदा। करीब आ गया हूं, 2 के 2 मिनट हैं। लफ्ज इतने बड़े हैं कि कसम से आप खुश हो जाएंगे। वो कुर्सी शुर्सी पे, मैं तो उसे नहीं कहता, वो फट्टे पे बैठा था इब्न ज़ियाद, तो बाकी चमचे करचे ये वो जलाद छलाद तलवारें निकाल के खड़े हैं। ये बिला तशबीह, मुझे देखना है जी। ये यूं हजरत मीसम बैठे हैं जमीन पर और यूं देख रहे हैं इब्न ज़ियाद को, मुसलसल, आंखें नहीं झपकता। अब हाथ नीचे ना कर लेना, उठा लिया तो। आखिर वो कुत्ता परेशान हुआ, उसने फट्टे पे पहलू बदला, देखकर कहते क्या देख रहा है बुढ़ा तू मुझे। मिनट नहीं लगाया मीसम ने। फरमाते सच फरमाया था मेरे मुर्शिद अली ने कि मीसम तेरा कातिल नाचने वाली का बेटा होगा। आपको वाहवा है, हुसैन के आजादारों का वाहवा है, शब्बीर के मातमदार को वाहवा है, अली के हुब्बदार को वाहवा है। इब्न ज़ियाद कहते हैं फांसी पे लटका हुआ इस बुढ़े को। फरमाता ये तो कौन सी नई बात कर रहा है, ये भी मेरे मौला ने पहले फरमाया था कि तुझे फांसी पे लगाएगा। इस बेगैरत ने ना चाल चली। ये कहते और तेरे मौला अली ने क्या कहा था? फरमाते मेरे मौला ने फरमाया था कि तेरी ज़बान काटेगा फांसी पे लटकाने से पहले। ये बेगैरत कहते मैंने अली का फरमान माज़अल्लाह सच साबित नहीं होने देना, फांसी पे दूंगा, ज़बान नहीं काटूंगा। हमें समझते चल ना काट, पर तो इस्लामी मुल्क का हाकिम बन के बैठा है। इस्लाम में हुक्म है कि मरने वाला काफिर ही क्यों ना हो तो उसकी एक बात पूरी करनी चाहिए। अब फंसा लिया ना मीसम ने, हाँ माननी चाहिए। इब्न ज़ियाद फंस गया, क्या बात तेरी मानो? कहते पूरे कूफा को बुला। पूरा कूफा भाईजान इकट्ठा हुआ, छतों पर औरतें, गलियों में मर्द। इब्न ज़ियाद सामने खड़ा है, जनाब मीसम खड़े हैं। कूफे वालों ने कहा मीसम खैर है, हमें बुलाया है, कोई वसीयत करनी है? कहते जाओ, तुम्हें क्या वसीयत करनी है, तुम्हारी गलत फहमी दूर करनी है। क्या? कहते तुम्हारे हाकिम के बारे में बताना है कि ये बेटा किसी और का है, खाते में नाम किसी और का है। इब्न ज़ियाद कहता है काटो ज़बान इस बुढ़े की। मीसम कहता है तू कुत्ता कौन होता है अली का फरमान झुठलाने?